हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एसबीआई क्लर्क के लिए 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चलाने वाले हैं रीजनिंग और क्वांट के लिए। तो आज हम आपके लिए क्वांट का सेशन लेकर आए हैं। इसमें लगभग हम 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं क्वांट के, जिसमें आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर सीरीज के रहेंगे और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस रहेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। और जो लोग भी नए हैं इस चैनल पर, तो मैं उन्हें पहले ही बता देता हूं कि हम लोग आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की डेडिकेटेडली तैयारी कराते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जाके हमारा कंटेंट चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पर कल भी मैंने 3500 प्लस सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस डाले थे। और साथ ही हम एक्स्ट्रा ई बुक्स भी डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो लगातार बूस्ट होती रहे। हम इसमें 1000 पजल डाल चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम डाल चुके हैं। बैंकिंग अवेयरनेस की सारी चीज़ें डाल देते हैं। हम आपको यहाँ पर करंट अफेयर वीकली प्रोवाइड कराते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको डेडिकेटेडली बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको तैयारी कराते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को, जो कि है हमारा क्वांट के ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका अप्रॉक्सीमेशन से है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। तो ये सिंपल सा है, यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल है। जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो 120 आएगा, क्योंकि जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू दिखती हैं, लेकिन जब आप अप्रॉक्सीमेशन करते हैं तो आपको कुछ नियर वैल्यू दिखती हैं। तो आपको वो नियर वैल्यू देखनी पड़ेगी। जैसे 10.09 को आप 10 और 12.05 को आप 12 सोच सकते हैं। तो 10 इंटू 12 120 हो जाएगा। माइनस करना है आपको 16 इंटू 5, क्योंकि 4.98 को आप 5 मानेंगे तो यानी कि 80। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 40। तो पहला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग करते हुए जा रहे हैं। इस स्लाइड में आपके सामने 2 क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी ट्राई किया कीजिए। और जितना आप लोग खुद से जल्दी जल्दी करेंगे उतना आपके लिए भी फायदेमंद होगा। और इसको देख लीजिए, 20% ऑफ 180 यानी कि 20% ऑफ 180। तो बी परसेंटेज हटाने के लिए हम 2 जीरो हटाने पड़ेंगे। तो एक हम यहाँ से हटा देते हैं और जो 180 होगा हम वहाँ से हटा देते हैं। क्या बचेगा आपका? 36 बचेगा। प्लस 80% ऑफ 500 कितना होता है? 400 होता है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 436 हो जाएगा। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ लेते हैं। ये 623 लिखा है, लेकिन हमें पता है कि जो अंडर रूट होता है वो होता है 625। तो जो 25 का 25 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि ये हम कितना लिख सकते हैं? हम इसको 25 लिख सकते हैं। प्लस 3 इंटू 15, 15 ही लिख लीजिए इसको, तो 45। तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा। ये भी आंसर हम टिक कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जितना जल्दी आप हमसे सीखेंगे उतना ही जल्दी आप अपने हाथ भी चलाएंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जहाँ पे चीज़ें आपको बहुत स्लो कराई जाती है तो आपकी स्पीड वहाँ गिर जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ये भी आपका अप्रोक्सीमेशन के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए, 264 डिवाइड बाई 4 है। तो जब आप डिवाइड करेंगे 264 डिवाइड बाई 4 जब आप करेंगे तो आपका कितना आएगा? आपका आएगा 66। ठीक है, प्लस 12 इंटू 7 आपका कितना होगा? 12 इंटू 7 कितना होगा? 84। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 150 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं बिना किसी देर किए हुए। चलिए देख ली, ये आपको करना है 20 इंटू 15, ये हमारा हो जाएगा 300। 19 इंटू 9 ये हमारा कितना हो जाएगा? 171। तो जब आप इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 129, जो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी स्पीड एग्जाम में भी रहनी चाहिए। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। एसबीआई क्लर्क में के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वो लोग नहीं पूछते, क्योंकि आपके सामने टाइम बहुत कम होता है। और इसकी मेरिट सबको पता है कितनी हाई चली जाती है, कट ऑफ जो हाई चली जाती है वो सबको पता ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लीजिए। व्हाट शुड बी द लास्ट डिजिट, ये आपके में नहीं आएगा, ये गलती से आ गया है। तो इसको आप ना लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन ही नहीं है। ये नंबर सिस्टम चैप्टर का है, तो ये आपके में नहीं पूछा जाता। बैंकिंग में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लीजिए। जिसको हिंदी जो प्रीफर करता है वो हिंदी में देख सकता है, और इंग्लिश वाले इंग्लिश प्रीफर कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में कराऊंगा। तो देखिए आपके सामने क्या कहा जा रहा है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोनिकल कंटेनर, जो कंटेनर है वो किस शेप का है? वो हमारा कोनिकल है। ठीक है, हुज स्लेंट हाइट इज 25 मीटर। स्लेंट हाइट कौन सी होती है?
ये वाली, जैसे अगर आपका इस तरह से ये कोनिकल बना हुआ है तो ये वाली जो आपकी हाइट होगी ये हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको हम नॉर्मली एल से डिनोट करते हैं। ये आपको 25 मीटर की दे रखी है और 550 हमारा कर्व सरफेस एरिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंटेनर हुज रेडियस एंड द बेस whose radius of the base and the height is equal to the conical container। यानी कि हमें निकालना क्या है, हमें वॉल्यूम निकालना है, किसका निकालना है, सिलेंड्रिकल कंटेनर का। यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको वी फाइंड करना है। और सिलेंड्रिकल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे जो आर और एच है वो कोनिकल वाला ही है, ये हमें मालूम है। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल होता है। तो यहाँ से पाई आर एल हमें कितना दे रखा है, 550 दिया है। ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। ये 22/7 एल हमें कितना दे रखा है, 25 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 550। ठीक है, यहाँ से आप 11 से काट सकते हैं, ये 25 दूनी, इससे ये कट जाएगा, आर बराबर आपका कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब आपको एच निकालनी है। इस में ये देखिए, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा, इसमें आपको आर मिल चुकी है 7, ये आपका 25 दिया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ, कुछ इस तरह से ये बनेगा, एच ये 7 और ये 25 स्लैंट हाइट। तो एच जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि एच की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 24। ठीक है, अब हमें क्या कर रहा है, हमें केवल वॉल्यूम निकालना है, बिल्कुल सिंपल सा हो गया। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, आपको देखने लगे। हमें केवल वॉल्यूम निकालना है और हमारे पास अब आर भी है और एच भी है, यानी कि वी बराबर कितना आएगा, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर इंटू एच यानी कि 24। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग आंसर कमेंट में बता देना चाहो तो, या फिर आप सॉल्व करके बता दीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन टिक होगा, वो चीज़ आप अपने ऊपर देख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको, बिल्कुल तरीके से कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी अप्रोच करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है, और वो चीज़ें निकालने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमें यहाँ पर निकालना क्या था, हमें v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच निकालना था, इसके लिए मुझे आर और एच की ज़रूरत थी। और आर और एच मुझे कहाँ से निकल सकते थे, जो मुझे कंडीशन दी थी वहाँ से निकल सकते थे। तो वहाँ से मैंने आर और एच निकाल के अपने फॉर्मूले में लगा दिए, एंड दैट विल बी माई आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, द एवरेज नंबर ऑफ क्राइम केसेस, ये एवरेज के ऊपर सवाल है। द एवरेज नंबर ऑफ क्राइम केसेस इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च इज 750। यानी कि 3 मंथ के जो आपके क्राइम केसेस हैं उनका जो एवरेज आपको दिया है वो 750 दिया है। तो 3 मंथ का आपका टोटल कितना हो जाएगा, 750 इंटू 3, 750 इंटू 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 2250। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी ना, आप लोग उतना ईजिली चीज़ों को शॉर्ट आउट कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप चीज़ों को कर पाएंगे। फिर अगला देखिए, एंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल से जुलाई के बीच में आपके कितने मंथ होते हैं, 4 मंथ होते हैं, और उसका आपको एवरेज कितना दे रखा है, 350। तो 350 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 1400। ये मैंने कैसे किया इतनी जल्दी, तो 35 इंटू 2 तो आपको पता ही है 700 हो जाएगा, 350 इंटू 2 700 हो जाएगा। और आपको क्योंकि 4 करना है तो उसका और दुगना कर दीजिए, तो 700 का दुगना कितना हो जाएगा, 1400। अगला देखो, एंड फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर, यानी कि अब आपके 5 महीने रह गए, इसमें आपको कितना दे रखा है, 830 दे रखा है। 830 इंटू जब आप 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 830 का जस्ट आधा कर दीजिए आप लोग, 830 का आप लोग जस्ट आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, या फिर 83 का आधा बताइए आप लोग कितना होता है, 41.5, 41.5 होता है। और हमें एक ज़ीरो और लगाना है, बस ये आपका हो गया। अब आप देख लीजिए, अब आपसे पूछ रहे हैं कि तो पूरी साल का जो एवरेज है वो कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबको पहले ऐड कर लो, सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 0 3 और 4 7 और 1 8 और उसके बाद 7। अब क्योंकि एवरेज कितने, ये कितने का है, 12 का टोटल निकला है। हमें एवरेज अगर चाहिए तो क्या करोगे, 7800 बट्टे 12,
यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 6500। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो ये आप लोगों को करेक्ट कर लो। हमारा जो आंसर आएगा वो 6500 आएगा, 6500। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं, जिसको अगर कोई भी अगर ऐसा लग रहा है कि जल्दी हो रहा है तो मुझे कमेंट में बता देना कि मैंने जल्दी कराया है, और अगर आपको ये पसंद है इस तरह से जल्दी जल्दी तो भी आप बता देना, तो फिर आगे के सेशन ऐसे ही जल्दी लेंगे। क्वांट के रीजनिंग में जहाँ भी चीज़ें आपको समझाने के लिए होंगी वहाँ पे मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन जहाँ पे चीज़ें समझाने लायक नहीं है वहाँ पे हम अपनी जो स्पीड है उसको ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। जिसको कहीं भी कोई डाउट है तो वो अपना कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, राम परचेज्ड एन आर्टिकल, राम ने कोई आर्टिकल खरीदा है एंड स्पेंट ₹400 ऑन इट्स रिपेयरिंग, और उसके 400 रुपये उसने किस पे खर्च किए, इसके रिपेयरिंग पे खर्च कर दिए। ठीक है, ही सोल्ड द आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। ओके, ही गेव अ डिस्काउंट ऑफ ₹150 ऑन इट, उसने 150 रुपये का डिस्काउंट भी दिया है। इफ द आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाई 30% एबव इट्स इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस का क्या मतलब हो गया कि उसने चीज़ जितने में खरीदी प्लस उस पर जितना खर्चा किया वो उसका इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। देन फाइंड द अमाउंट एट विच राघव परचेज दैट आर्टिकल, आपको ये बताना है कि राघव ने वो आर्टिकल कितने रुपए में परचेज किया होगा। पहले मैं ये मान ले रहा हूँ कि जो आर्टिकल है उसका जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस है, यहाँ से अगर आप करें मान लीजिए उसका जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस है वो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, आपको हमें मालूम है कि किसी भी चीज़ पर जितना आपने प्रॉफिट कमाया और किसी चीज़ पर जितना छूट दिया गया, अगर इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हो तो दोनों ही आपका एसपी निकल के आता है। कहने का क्या मतलब है कि सीपी पर आपको जितना प्रॉफिट हुआ, यानी कि अगर आपको 100 रुपये की आपकी चीज़ है और आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है तो आपका जो एसपी होगा वो 120 रुपये होगा। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से अगर आपकी चीज़ 150 रुपये की आपने मार्क अप की है, यानी कि 100 की चीज़ आपने 50% ज़्यादा अंकित मूल्य पर कर दिया, तो आपकी जो चीज़ होगी उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 150। फिर आपने उस पर 30 रुपये की अगर आपने छूट दी होगी तो जो आपका छूट घटाने के बाद जो चीज़ आएगी वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा एसपी आएगा। ठीक है, तो सर हमें इफेक्टिव ये क्या है कॉस्ट प्राइस, ये अगर मैंने एक्स माना है तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी प्रॉफिट के हिसाब से, वो हो जाएगी सर 1.25x हो जाएगी। 25% प्रॉफिट अगर ले रहा है तो 1.25x हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एसपी निकल के आएगा। और अगर हमें क्या पता है 150 रुपये का उसने छूट दिया है, यानी कि और कब दिया है, जब उसने अपना जो मार्क प्राइस है वो 30% एबव रखा है, यानी कि कितना रखा है 1.3x, और इसमें से उसने 150 रुपये की छूट दे दी है, तो ये भी हमारा क्या निकल के आया सेलिंग प्राइस। दोनों सेलिंग प्राइस को जैसे ही मैंने बराबर किया तो ये आपका क्या निकल के आएगा 0.05x इज इक्वल टू 150। अब यहाँ से जब आप दो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 लगाएंगे, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तब कितना आएगा 3000 आएगा। और ये 3000 आपका कब आया, ये इफेक्टिव है, यानी कि ये इफेक्टिव है, इसमें 400 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना निकल के आएगा, एक्चुअल सीपी कितना निकल के आएगा 3000 में से आपको कितना घटाना है 400 रुपये, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 2600। ठीक है, ये अप्रोच बहुत अच्छा था और बिल्कुल सिंपल था, इससे सिंपल अप्रोच शायद नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, आइए देख लीजिए। एक ट्रेन की गति, ये देखिए ट्रेन से सवाल है, चलिए आइए पढ़ लिए क्या है ये। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 48 सेकेंड्स। जैसे ही आपने देखा कि सेकेंड्स में चीज़ें जा रही हैं, आपको तुरंत ये समझ में आना चाहिए कि 45 को आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। और जब भी आप मैं देखिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ कि आप कभी भी जैसे कन्फ्यूज़न होता है कि 5/18 से गुणा करें या 18/5 से गुणा करें, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको 45 क्या दे रखा है, किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और आपको जाना किस में, मीटर पर आवर में। हाँ, तो ये बताइए सबसे पहले 5/18 बड़ा होगा या 18/5 बड़ा होगा। सर 5/18 छोटा होगा और 18/5 बड़ा होगा। ठीक है, आपको किलोमीटर से कहाँ जाना है, मीटर में, यानी कि बड़ी चीज़ से आपको कहाँ जाना है, छोटी में जाना है। जब आपको छोटी में जाना है तो आप छोटे से गुणा कर दो। और अगर मान लीजिए यहाँ 45 मीटर पर सेकंड लिखा होता और आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता, तब आप मीटर से किलोमीटर में जा रहे होते, यानी कि छोटी चीज़ से आप बड़ी चीज़ में जा रहे होते, तो आप कितने का गुणा करते, तो हम बड़ी चीज़ का गुणा करते, यानी कि 18/5 का गुणा करते। ठीक है, आज से आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आपकी जो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बताइए, ट्रेन की जो स्पीड निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी,
ये 9 से काट दीजिए, यानी कि ट्रेन की जो स्पीड निकल के आएगी वो 25/2 मीटर पर सेकंड निकल के आएगी। अब बहुत से लोग क्या करेंगे कि 2 से 25 को काटेंगे, मत काटा करो, जितना हो सके गुणा करने से बचो और अपनी कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड करने से बचो, ठीक है। अब आगे देखो, उसने क्या कहा है, 48 सेकंड से लग रहे हैं एक प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए, ठीक है। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल 4 गुणा समय होता है, तो 25 × 2 × 48, इसको जब आप काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 600 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस चली गई होगी। फिर उसमें देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ पोल। आपको एक पोल को क्रॉस करना है। इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म टू लेंथ ऑफ द ट्रेन इज अ 2:3, अगर 2:3 है तो यानी कि ये 2:3 में बटेगा, ये प्लेटफॉर्म होगा, ये ट्रेन होगा, ये उनकी क्या डिस्टेंस ही तो आपको दे रखी है, ठीक है। तो जब आपका ये ट्रेन है तो ट्रेन की हमें लेंथ चाहिए, तो 2 और 3 5, यानी कि 5 बराबर अगर 600 है तो 1 बराबर 120, तो 3 बराबर कितने के हो जाएगा, 360। और जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अपनी लेंथ के बराबर, यानी कि 360। आपको टाइम बताना है तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, यही होता है 360 अपॉन, अब आपकी चाल कितनी है ट्रेन की, 25/2 है, तो ये 2 तो पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितना हो जाएगा फिर ये 720/25, यही तो हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आएगा 28.8 सेकेंड। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे, आप बस आपको कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से रखने हैं, अदरवाइज कोई भी चीज़ नहीं करनी है। फालतू के फॉर्मूले वगैरह मत रटा करो, क्योंकि फॉर्मूले रटोगे तो चीज़ें भूलोगे और कॉन्सेप्ट से करोगे तो जल्दी करोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका टाइम एंड वर्क पर है कि द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 13:12:15। आपको एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। इफ ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 54 डेज, यानी कि तीनों लोग मिलके 54 दिनों में उस काम को खत्म कर देते हैं। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम, अब ध्यान रखना अप्रोक्सीमेट टाइम पूछा है, टेकन बाई बी। बी कितना अप्रोक्सीमेट टाइम लेगा, अलोन अकेले काम करेगा तब, कंप्लीट 72% ऑफ द वर्क, 72% वो काम करेगा, जो टोटल काम होगा उसका वो 72% काम करेगा। और किस एफिशिएंसी से करेगा, 12.5% अधिक एफिशिएंसी से करेगा। 12.5% एफिशिएंसी अधिक का क्या मतलब हो गया, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, ये होती है सर 1/8। और क्योंकि ये अधिक करेगा यानी कि इसकी जो भी एफिशिएंसी होगी उसका 9/8 से करेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर उसकी एफिशिएंसी 8 होती तो वो कितने से करता, 8 × 9/8 से करता, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो टोटल काम कितना है, तीनों की हमें एफिशिएंसी का रेशियो पता है, तो 13 और 12 25 और 15 40, यानी कि टोटल एफिशिएंसी 40, और ये तीनों मिलकर 54 दिनों में काम खत्म करते हैं। तो ये तो आपका टोटल काम हो गया, लेकिन आपको काम कराना कितना है, हमें सर काम कराना है 72%, तो 72% इसका निकाल दो, ठीक है। और कितनी एफिशिएंसी से कराना है सर, बी की जितनी है उससे उसका 9/8 एफिशिएंसी से कराना है, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 12 है, और इसका 9/8 कितना हो जाएगा, 9, और अपॉन वाला 8 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इसको केवल सॉल्व करना है आपको, बस कर लीजिए, 20 दूनी 20 पंजे, ये 6 से काट लीजिए, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो आप देख लीजिए आपका लगभग कितना आएगा, आप इसको सॉल्व करके बताइए आपका कितना आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, बस आप मुझे सॉल्व करके बता दीजिए कि आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो यहाँ 72 को आप 70 कर लीजिए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट में पूछा गया, आपको लगभग पहुँच जाएंगे आप वहीं तक। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अब ये आपका नंबर सीरीज़ आ गया है। नंबर सीरीज़ मैं एक सेशन अपलोड करूँगा, वहाँ पे आपकी जितनी भी तरह से नंबर सीरीज़ पूछी जाती है उसमें से लगभग 80% क्वेश्चंस, कितना 80 to 90% क्वेश्चन केवल उसी सेशन में जितनी भी चीज़ें बता दूंगा उसी चीज़ों में से फंसेंगे, क्योंकि मैंने बहुत हद तक
जब इनकी प्रैक्टिस की थी तो उसके आधार पर मैंने ये निकाला था कि कौन सी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं, और लगभग वहाँ पे आपकी हर तरह की नंबर सीरीज़ मैं कंप्लीट करा दूंगा। बहुत छोटा सा सेशन रखूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और मुश्किल से मुश्किल आपसे होंगे तो 20 तरह की नंबर सीरीज़ के टाइप होंगे। वो टाइप भी नहीं है, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि इनके बीच में ऐसे ऐसे चीज़ें बन सकती हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इसमें सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम गैप देखते हैं कि गैप क्या एकदम से तो नहीं भागा है। तो लेकिन हमने यहाँ देखा तो हमारा गैप एकदम से तो हमें नहीं भगता हुआ देखा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें गुणा नहीं करना है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस का अंतर चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। अगला डिफरेंस देखो, यानी कि 3 बड़ा है। फिर इसमें देखो सर 9 घटा है। अगला देखो 27 बड़ा है, यानी कि आपको मिल गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। 3 का 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है। तो अगला कितना आता, 3 की पावर 4, यानी कि 81 आता। और 81 क्या होता, माइनस होता। तो माइनस करते तो हमारा आंसर क्या आता, 150 होता। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आप देखिए, यहाँ भी एकदम से गैप हमें नहीं भागता हुआ दिख रहा, तो यहाँ भी चलो क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। पहला डिफरेंस क्या, 4, और ये सारी चीज़ें क्या है, बढ़ रही हैं। अगला 9, यानी कि 2 का स्क्वायर दिखा, 3 का स्क्वायर दिखा। तुरंत आपके मन में ये जाना चाहिए इस तरह का पैटर्न देखते हुए। फिर आपको दिखता है 25, यानी कि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। सर 2 3 4 होता तो लगातार चल रहे हैं। ये क्या है, ये आपके अभाज्य हैं, यानी कि 2 3 5, अगला क्या आएगा, 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 जुड़ेगा 210 में। तो कितना हो जाएगा हमारा, 259 हो जाएगा। आंसर टिक। आगे चलें, अगला देखो। यहाँ पे भी आपका कोई गुणा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आगे करके बढ़ रहा है। तो देखो कितना बड़ा है, 74 से 91 गए हैं, कितना गया है, 17। अगला देखो 91 से 125, 34। अगला देखो 51, फिर 68। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 85 होता, यानी कि 17 की टेबल चल रही है। ठीक है, तो 85 जब करोगे तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, बस खत्म। इस तरह से भी आप चीज़ें बहुत ईजिली कर सकते हो। अगला देखो, हाँ ये एक और आपका सवाल है, देख लीजिए। इसे भी 145 है, यहाँ पे भी क्या डिफरेंस एकदम से गया है, नहीं गया है। तो यहाँ भी सर डिफरेंस का ही कोई खेल चलेगा। पहला डिफरेंस कितना, 5। अगला हमें पता नहीं है, फिर उसके बाद का भी हमें पता नहीं है। फिर देखो कितना गया है, 35, फिर गया है 45। अब समझ में आ गया, सर ये 35 से 10 का है, यहाँ भी 10 का रखो, यहाँ भी 10 का रखो। अगर यहाँ 10 का होता तो 25 कितना होता, 25। यहाँ कितना होता, 15। हाँ सर ऐसे ही चल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर आप कितना जोड़ते, 15 जोड़ते। 15 अगर जोड़ते तो कितना आता, 165 आता हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या अभी भी कोई क्वेश्चन बचा है, नहीं बचा। ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। तो होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और हम इस तरह के सेशन लगातार लेके आएंगे अब, जब तक आपका एसबीआई क्लर्क नहीं हो जाता। और आपको यहाँ पर कंप्यूटर की और हिंदी की ये क्लासेस आपको लगातार मिलती हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो भी लोग एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे सेशन लेके आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लेना, जिससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर करते हैं तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।